हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका ARO का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए आपकी जून के महीने में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। जैसा दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखिए जो आपका एग्ज़ाम है ROR 2023 वाला सॉरी, ये आपका दोस्तों होने जा रहा है प्री का एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को। और दोस्तों ये डेट जो आपकी 100% कन्फर्म है। अब हम बात है करंट क्यों नहीं आया दोस्तों, ये आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग कब आपका करंट जारी करता है। वैसे करंट बन के आपको तैयार है, ठीक है। यानी 22 दिसंबर को आपका एग्जाम है, यानी कि अभी भी दोस्तों 6 महीने कम से कम आपका मोट मोट बचे हुए हैं। यानी अगर देखा जाए दोस्तों पूरा जून बचा हुआ, जून से लेकर के नवंबर के जो 6 तक आपके 6 महीने वो तो कंप्लीट है आपके। यानी लगभग अभी भी आपके पास 200 दिन का जो समय बचा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, देखिए जो आपका जून का मंथ है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको कितना आपको पढ़ना है। तो दोस्तों अगर देखिए आपको एग्जाम निकालना है दोस्तों, यहाँ से आपको मंथली टारगेट लेकर चलना पड़ेगा अपना, कि यानी जून में क्या पढ़ना है, जुलाई में क्या पढ़ना है। अगर दोस्तों हम बात करें जून मंथ की, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला चीज़ दोस्तों जो आपको पढ़नी है जून में, वो दोस्तों आपका होगा सामान्य हिंदी। जैसे पता होगा सामान्य हिंदी 6 टॉपिक आपके आते हैं प्री में 60 नंबर के, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी, ठीक है। ये आपका हो गया। यानी दोस्तों जब तक आपका एग्जाम होगा, अगर तो आप 1 घंटा डेली पढ़ते हो, तो इतना गारंटी मैं आपको देता हूँ कि सामान्य हिंदी कम से कम 55 नंबर आप एग्जाम में ले आओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है आपको सामान्य हिंदी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक तो आपकी बुक आती है हरदेव बहारी सर की, हरदेव बहारी, ठीक है। एक आपकी आती है वासुदेव नंदन सर की, वासुदेव नंदन। और दोस्तों एक आपकी आती है एस कुमार सर की, जो घटनाचक पब्लिकेशन की आपकी आती है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है दोस्तों, इन तीनों बुकों से मिलाकर आप पढ़ सकते हो। जैसे पर्यायवाची आपका, पहले इससे देखिए, फिर इससे देखिए, फिर इससे देखिए। जैसे आपने सूर्य पर्यायवाची आपको नोट करना है, तो तीनों बुकों को मिलाकर के आप पढ़िए, ठीक है। अगर दोस्तों इतना टाइम आपके लगता है कि आपके पास नहीं इतना नोट्स बनाने का, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, देखिए एक बुक आपकी आती है लगभग 125-150 रुपये के आसपास आती है मार्केट में, वो आपकी आती है डिकोड एग्जाम की। तो चाहो तो आप उस बुक को आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है आपकी, वो थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ सकते हो, यानी डेली 1 घंटा पढ़ना है सामान्य हिंदी। आप दोस्तों डिपेंड आप पे करता है कि आप 1 घंटा जो पढ़ते हो, उसमें आप 1 घंटे में 2 टॉपिक पढ़ते हो या 3 टॉपिक पढ़ते हो। जैसे आपका मन होगा आप 10 पर्यायवाची याद कर लो, ठीक है, 40-50 बिलोम्स याद कर लो। अगर आप 50 बिलोम्स याद करोगे तो मुश्किल से आपको 10-15 मिनट का समय लगेगा याद करने में, ठीक है। 5-10 आप देख सकते हो, आप बाकी सब, ठीक है। यानी दिन में 2 या 3 टॉपिक लेके चले, वो आपकी मर्जी है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पहले स्टार्ट करने हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, जो टॉपिक आपको टफ लगता हो 6 टॉपिक में से, वो टॉपिक आप पहले अपना तैयार करें, ठीक है। और साथ में हो सके तो आप साथ में नोट्स बनाते रहो। जैसे मान लो आपको 10 पर्यायवाची याद करने हैं या 5 करने एक दिन में, तो आप उनको याद करते हो, साथ में उनको लिखते रहो, ठीक है, पेन पेपर लेकर के। तो ये दोस्तों बात होगी आपकी सामान्य हिंदी की रणनीति की, यानी 1 घंटा पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी। फिर दोस्तों दूसरा टॉपिक जो दोस्तों आपका यहाँ पर आता है, वो आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि आधुनिक इतिहास। और दोस्तों ये पढ़ना है डेली आपको 2 घंटे, 2 आवर पर डे, ठीक है। यानी 2 आवर पर डे पढ़ोगे तो आराम से आपका 1 महीने में जो पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, देखिए अगर मान लो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो पहले से, ठीक है, या आरओ की पहले से तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने स्पेक्ट्रम की जो बुक आपकी आती है, अगर वो बुक आपने पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा फिर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हो। अगर आपने स्पेक्ट्रम पहले से नहीं पढ़ी हुई है, फिर दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ के फिर आप पढ़ें एस.के. पांडे सर की जो बुक आपकी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा आप मिस्टेक हैं सन वगैरह की, वो थोड़ा आपको ध्यान से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक सोर्स को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने स्पेक्ट्रम पहले कभी नहीं पढ़ी आता, तो मैं बोलूँगा आप स्पेक्ट्रम फिर आप ना पढ़ें, फिर एस.के. पांडे सर की जो बुक आती है उसको आप पढ़ लें, ठीक है। 2 घंटा आपका ये हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक आपका आता है, वो आपका आता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और दोस्तों ये पढ़ना है डेली आपको 1.5 घंटे, ठीक है। और ये कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, यहाँ इसके भी दोस्तों 2 सोर्स हैं। देखिए या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाणी, ठीक है, और या फिर पढ़ सकते हो आप महेश वर्मा। अब देखिए ये नहीं कि दोनों बुकों से पढ़ने बैठे हो, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप किसी एक बुक से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको देखो आप 10 बुक पढ़ो, उससे अच्छा एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, तो परीक्षावाणी पढ़ लो या पढ़ लो आप महेश वर्मा, दोनों में से एक बुक आपको पढ़नी है। फिर अगला दोस्तों जो टॉपिक आपका आता है, वो आपका आता है विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। ये भी दोस्तों आपको 1.5 घंटा पढ़ना पर डे, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ से पढ़ना है, ये भी या तो पढ़ना परीक्षावाणी से, और या फिर दोस्तों आपको पढ़ना है महेश वर्मा सर की बुक से।
महेश मड़वाल, ठीक है। दोनों में से कोई एक को पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। इसके साथ दोस्तों आपको एक काम और करना, चाहे इतिहास हो चाहे आपका भूगोल हो, जब भी देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो आपकी घटना चक्र की जो बुक आती है आपकी आती हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की, उस बुक से आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काम दोस्तों यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। इतना आपको हो गया, यानी टोटल मिला के आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक काम यहाँ पर और करना है जून के महीने में, वो दोस्तों आपका है निबंध लेखन को लेकर के, जो मेंस में आपका निबंध आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक महीने में, जून के महीने में 4 निबंध आपको तैयार करने, वो आपकी मर्जी से चाहो तो एक सप्ताह में एक निबंध आप तैयार कर सकते हो। आप जो अपना दिन है वो डिसाइड कर लीजिए, या डेली 1 घंटा निबंध के लिए पढ़ते रहिए, फिर आप एक निबंध लिख लीजिए संडे में, ठीक है। तो 4 निबंध आपको तैयार करने। अब दोस्तों आप खुद सोचो, अगर मान लो आप 4 निबंध हर महीने तैयार करोगे, यानी आपको दिसंबर में एग्जाम होता है तो आप अक्टूबर तक भी तैयार करते 5 महीने में, फिर भी आपका प्री एग्जाम तक जो 20 निबंध है वो आपके तैयार हो जाएंगे। और 10-15 निबंध आप कर लेना प्री के बाद, तो आपकी निबंध की तैयारी पूरी अच्छे से आपकी हो जाएगी। तो यानी 5 टॉपिक दोस्तों मैंने आपको बता दी जो आपको तैयार करने हैं जून के महीने में। अब पढ़ना दोस्तों कैसे, देखिए आपको 25 दिन तो आपको स्टडी करनी है महीने में, 25 डेज आपको स्टडी करनी है। और साथ में जो 5 दिन बचे हैं आपके, उसमें दोस्तों जो आपने पूरे सब, जैसे कि आपने मान लो मंडे से लेकर पढ़ा आपने सैटरडे तक, ठीक है, तो संडे में दिन आपको डिसाइड कर सकते हो कि संडे में आपको जो पढ़ा है आपने 5 दिन में 6 दिन में उसको आप रिविजन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से पूरे महीने का प्लान दोस्तों आपको हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने कितने घंटे आपके हो गए, जो मैंने सब्जेक्ट बताया, देखिए पहला बताया आपको सामान्य हिंदी 25 घंटे आपके हो गया, ठीक है। 25 यानी कि एक दिन में घंटे, तो 25 घंटे आपके हो गए सामान्य हिंदी पढ़ना है आपको। दूसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री बताया मैंने आपको, यानी ये पढ़ना डेली आपको 2 घंटे, तो ये भी कितना हो गया 25 दिन में, ये आपका 50 घंटे हो गया। 50 घंटे में आराम से पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी जो बताया मैंने आपको 1.5 घंटा, यानी 25 दिन कितना हो गया, यानी 37.5 घंटे, ठीक है। और 37.5 घंटे आपका हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इतना आपको हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो आपको निबंध बताया, एक आपको निबंध और तैयार करना है, इतना आपको तैयार करना है पूरे महीने में। यानी दोस्तों इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ कि अगर मान लो दिन में आप 6-7 घंटे पढ़ते हो, तो आराम से जो पूरा जो सब्जेक्ट में बताएं ये आपके पूरे महीने में तैयार हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगले महीना आएगा, फिर उसमें क्या करना है जुलाई में आपको, देखिए जो आपकी सब्जेक्ट ये 3 तैयार हो गई थी, इनका आपको हफ्ता में 1 दिन रिवीजन करना है, और साथ में जो नई सब्जेक्ट वो मैं आपको बताऊंगा अगले महीने, ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले दोस्तों देखिए जून का महीना जो है आप इतना पढ़ लीजिए। देखिए अगर इतना पढ़ लोगे, देखिए यहाँ पर कितना आपका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे, ठीक है, और लगभग 20-22 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। तो यानी कम से कम जीएस की आपकी 30-35 मार्क्स की जो तैयारी है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमने इस समय व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप बनाए हुए हैं आपके लिए। एक बना हुआ है आपका निबंध लेखन का, और दोस्तों एक बना हुआ है आपका जीएस और हिंदी के स्टडी मेटेरियल का। तो दोस्तों जो हमारा निबंध लेखन ग्रुप है उसकी फ़ीस आपकी 300 रुपये है, और 200 रुपये फीस है आपकी जीएस और हिंदी वाले ग्रुप की, ठीक है। अगर आप दोनों ग्रुपों में ऐड होते तो मात्र आपको 400 रुपये में दोनों ग्रुपों में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों निबंध की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कम से कम 40 निबंध के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मेंस एग्जाम के लिए, और साथ में जो आपकी कॉपी होंगी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। डेली न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ मिलती है, और जो महत्वपूर्ण मैगजीन आपकी आती है उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और साथ में जो संपादक लेख वगैरह उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो यानी बहुत सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्री मेंस का जीएस हिंदी का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जहाँ आपको कंप्यूटर हो, पत्र लेखन हो, प्रशासन शब्दावली, मुहावरे, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में अगर आपको डेमो नोट्स चाहिए, नोट्स का डेमो चाहिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और इसी पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये है 70 42 65 42 09 पर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।